Hello, dear students. Welcome to the online class. Today, we are going to discuss a very important topic which is related to hormones and its classification. So, you all have heard about this term hormone since school days when we used to study biology at that period of time and not zoology. So, basically, what does this hormone mean? And I'll also explain it in Hindi for my students so that they are they can quite easily understand that what is a hormone and even its classification. So I'll help you all understand the basics of what is hormone and its classification as well. तो लिटरली ये जो शब्द हार्मोन है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ निकाला गया कि हार्मोन हम ऐसे बायोमॉलिक्यूल को कहेंगे जो कि एक्साइट करे या अराउज करे किसी को, ठीक है। तो ये जो टर्म हार्मोन है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग, ओके। And Bayliss and Starling they together discovered the first hormone which was secretin. सेक्रेटिन नाम का एक पहला हार्मोन उन्होंने खोजा, इनकी खोज की। और ये कहाँ से खोज किया? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से खोज कर निकाला उन्होंने, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेक्रेटिन। और उन्होंने उस वक्त ये सोच के नाम दिया होगा कि चलो ये सेक्रीट हो रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, तो दैट्स वाई चलो इसका नाम हम सेक्रेटिन रखते हैं। ये वहाँ से उसका स्राव हो रहा है, सेक्रीट हो रहा है। सो दे केप्ट द नेम सेक्रेटिन ऑफ द फर्स्ट हार्मोन विच दे डिस्कवर्ड। तो हमें ये हार्मोन को अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े उसके बारे में, बिकॉज यू ऑल नो दैट यू मस्ट नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनी साइंटिफिक टर्म। सो हार्मोन क्या है? सो उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि हार्मोन्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल मैसेंजर्स और मॉड्यूलेटर्स विच इज़ सेक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स which travel through the blood and they affect the target tissue normally away from the endocrine tissues and these modulate the activity of the target tissue, ठीक है। तो इसका हम अर्थ भी समझ लेते हैं कि हॉर्मोन्स क्या चीज़ है। तो ये एक क्लास है कैसे मॉलिक्यूल्स का? बायोमॉलिक्यूल्स है, केमिकल मैसेंजर्स भी इनको हम कह रहे हैं या मॉड्यूलेटर कह रहे हैं। केमिकल मैसेंजर का क्या अर्थ हुआ? मतलब कि वो एक मैसेज जो उनके अंदर कोड किया हुआ वो एक पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन तक ले जा रहे हैं और उस मैसेज को वहाँ ऐसा कुछ मैसेज दे रहे हैं जिससे हमारे शरीर में या किसी पर्टिकुलर अंग में किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है या किसी प्रकार का परिवर्तन हम उसमें देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक और क्या इम्पॉर्टेंट बात है हार्मोन्स में कि ज़्यादातर देखा गया है कि हार्मोन्स जो है अपने टारगेट साइट जो कि उसके निकलने के साइट से दूर कहीं मौजूद है वहाँ जा कर के काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? तो वो उसको ब्लड में वो मिल रहा है, उसको ब्लड में मिक्स किया जा रहा है और ब्लड इज़ बिहेविंग एज द कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन और वो पर्टिकुलर टिश्यू पर जा कर के अपना इफ़ेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी नेचर में देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स जो है वो लोकली एक्ट करते हैं, मतलब कि जहाँ पे बना वहीं पे सेक्रेट हुआ वहीं पर काम किया। तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे हार्मोन्स को हम कहेंगे लोकल हार्मोन्स, ठीक है। और इस उसके मोड ऑफ एक्शन को हम क्या कहेंगे? इसके मोड ऑफ एक्शन को हम कहेंगे पैराक्राइन मोड ऑफ एक्शन। द लोकली एक्टिंग हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज द पैराक्राइन हार्मोन्स, ठीक है। तो जैसे कि आप अब इस पर्टिकुलर स्लाइड पे देखिए, दिस इज़ द नोट्स विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मी ओनली, so which will help you all out in completing this topic very well, okay। तो now let's come to the classification of hormones।
कि हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो ऐसे तो हम बहुत तरीके से आप अलग अलग बुक्स में क्लासीफाई किया हुआ आप लोग देखेंगे, लेकिन हम जो यहाँ पर हम अभी फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द मेजर डिफरेंसेस इन द सेल्यूलर सोर्स एंड द सिंथेसिस ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर। मीन्स वो हार्मोन का जो नेचर है वो कैसा है, किस सेल्यूलर सोर्स से वो बना है, कहाँ से आ रहा है, कैसे सिंथेसाइज हुआ है उस पर्टिकुलर हार्मोन का, और उस ग्रुप में माने उसका जो एक पर्टिकुलर जो केमिकल ग्रुप है उसका क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो इससे हम 3 प्रकार से इसको विभक्त करते हैं। इन तीनों क्लासेस के बारे में आइए हम जानते हैं। तो पहला जो क्लास है वो है पेप्टाइड हार्मोन्स का। ठीक है, दूसरा जो क्लास है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स का है, और तीसरा जो क्लास है वो हमारा कुछ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स हैं वो है। ठीक है, तो पहला क्लास क्या हुआ, पहला पेप्टाइड हार्मोन का क्लास है, दूसरा क्लास क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन का क्लास है, और तीसरा क्लास क्या है, तीसरा क्लास है हमारा कुछ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। हम लोगों ने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड्स कवर कर लिया है। You all must know it very well about the amino acids, different amino acids which are there, naturally occurring amino acids, modified amino acids. So peptide hormones पहला कैटेगरी है, द पेप्टाइड हार्मोन्स। सो पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है, नाम से स्पष्ट है कि ऐसे हार्मोन्स जिनमें हमें एमिनो एसिड्स का लीनियर चेन या कॉम्प्लेक्स चेन या कोई पर्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें मिले, which can be either a peptide, a polypeptide, or even a protein, because you all know that these amino acids they form various structures which you all have heard: primary structure, secondary structure, tertiary, quaternary, and so on. So इसमें पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का हमें कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। और ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स है जनरली क्या कैसे काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक चेन लेंथ ऑल्सो। ओके, और कि उसका चेन का लंबाई कितना, जैसे कोई पर्टिकुलर हार्मोन का सपोज 9 अमाइनो एसिड्स का चेन हुआ। ठीक है, तो जो हमारे एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसमें हम देखते हैं कि उसमें 9 अमाइनो एसिड्स का वो कंपोज्ड है, मीन्स इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 9 अमाइनो एसिड्स। उसी प्रकार एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है जिसको ACTH भी हम कहते हैं, उसमें 39 अमाइनो एसिड्स है। और एक बहुत ही फेमस हमारा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, जो है इंसुलिन। इसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना है होगा, आपको जानकारी भी होगी। इंसुलिन जिसके कमी से हमें हो जाता है चीनिया बीमारी, या जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स है, तो 51 अमाइनो एसिड्स है। ग्रोथ हार्मोन में 191 अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पेप्टाइड हार्मोन्स है ये या तो लीनियर चेन हो सकता है, मीन्स जिसका जो एक के बाद एक अमाइनो एसिड्स एक लॉन्ग चेन मन से लंबा चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग लीनियर चेन कहते हैं। तो इस क्लास में आते हैं अल्फ़ा MSH हार्मोन। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2, ये दोनों हार्मोन्स का नाम है। MSH का अर्थ फुल फॉर्म हुआ मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा हुआ रिंग स्ट्रक्चर, मीन्स ये पेप्टाइड हार्मोन तो है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिंग के फॉर्म में होगा। तो ये रिंग का फॉर्म क्यों बन रहा है, ये रिंग का फॉर्म आखिर बन रहा है ड्यू टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विच इज़ फॉर्म बिटवीन द अमाइनो एसिड चेन्स। तो इसमें 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 2 डबल चेन स्ट्रक्चर वाला अमाइनो एसिड देखते हैं जिसमें 2 चेन से बना हुआ है, एंड बोथ दिस चेन्स आर लिंक्ड बाय द बॉन्ड्स। ओके, जिसमें इंसुलिन आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है,
FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, और LH आता है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, तो ये हुआ एक बात। और ये जो मैंने कुछ अमाइनो एसिड्स बताया कि वो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ADH जिसमें 9 है, ACTH 39, इंसुलिन 51 एंड सो ऑन। ये आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा किस में कितना अमाइनो एसिड्स है। ओके, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स जो है वो कहीं कहीं हम देखते हैं कि उसको क्लासिफाई करने के लिए कहीं एक पर्टिकुलर कुछ उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन को भी हम लोग ले लेते हैं, या उसका हम कॉम्पोजिशन को भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम ग्लाइकोप्रोटीनस कैटेगरी में अगर किसी पेप्टाइड हार्मोन को डालें तो ग्लाइकोप्रोटीनस हार्मोन्स में बहुत सारा आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन यानी HCH, ये सब जो है ये ओवरऑल क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स भी जुड़ा हुआ है। ओके, यानी कि ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन कैटेगरी का। ओके, तो ये एक पहला जो क्लास हुआ वो है आपका पेप्टाइड हार्मोन्स का। दूसरा क्लास अब हम लोग देखेंगे, दूसरा क्लास हम देखेंगे स्टेरॉयड हार्मोन्स का। स्टेरॉयड्स मीन्स दे कंटेन फैटी एसिड्स। ओके, तो इसमें जो है कोलेस्टेरॉल जो कि एक रिंग फॉर्म्ड ऑफ फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये फैट्स में डाइटरी फैट्स में आमतौर पे मौजूद होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा होगा, इट्स एम्बेडेड इन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जब आप लोग पढ़ रहे होगे तो इट्स एम्बेडेड इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड लेयर्स। ओके, जो बाइलेयर हम लोग देखते थे उसका अपना फंक्शन रहता है, वो आप लोगों ने वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगा इस चीज़ को। ओके, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में हम देखते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास है जो कि सेकेंड क्लास है। लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन्स में एक अंतर है, और पेप्टाइड हार्मोन्स में भी एक अंतर है। वो मोड ऑफ एक्शन को लेकर के है, जो हम आगे जब मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो वो हम जानेंगे कि स्टेरॉयड हार्मोन का कैसा फंक्शन, वो किस प्रकार सेल में फंक्शन कर रहा है, और पेप्टाइड हार्मोन कैसे फंक्शन कर रहा है। इसका सिंथेसिस की जहाँ तक बात है तो जनरली स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में सिंथेसाइज होता है, SCR जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर व्हाट, दे आर द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। आपने रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के बारे में पढ़ा है सेल बायोलॉजी में। और व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू, यू ऑल नो। स्पेशली द स्टेरॉयड हार्मोन्स वो इसी में बनता है, बिकॉज यू ऑल नो इट्स ओइंग टू द सेक्रेटरी नेचर ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सेक्रेटरी नेचर का होता है। और कुछ कुछ हम इम्पॉर्टेंट स्टेरॉयड हार्मोन्स का बात करें तो दीज आर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड द सेक्स स्टेरॉइड्स। ये 3 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में 3 आते हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोन। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में एक आता है एल्डोस्टेरॉन। और सेक्स स्टेरॉइड्स जो कि हमारे गोनाड्स से में बनता है। इन फीमेल्स इट इज़ द ओवरी एंड इन मेल्स इट इज़ द टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो इन मेल्स जो एंड्रोजेंस है, जो चीफ एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरॉन, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। और फीमेल्स में है एस्ट्रोजेन एंड दूसरा है प्रोजेस्टिन्स, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स इंक्लूड कर दिया है, and you can see the various structures of the mineral corticoids, the sex steroids and the glucocorticoids. okay, इसको आप लोग बना करके प्रैक्टिस कीजिए। now we will move on to the class 3 of this I think that slide is not included in this. Nevertheless, I'll explain it to you. The class 3rd of this
classification will is containing the modified amino acids. जैसे कि आप लोगों ने कुछ इसका नाम सुना है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इस टायरोसिन अमीनो एसिड्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है आपका जो हमारा कैटिकोलामीन क्लास ऑफ हार्मोन्स है, जैसे एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन एंड डोपामीन। ओके, तो ये डोपामीन का आपने एक नाम आपको सुन के रखना चाहिए, डोपामीन, नॉर एपिनेफ्राइन एंड एपिनेफ्राइन। ये तीनों जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट में। ओके, और ये इनको हम टुगेदरली वी कॉल इट एज कैटिकोलामीन क्लास ऑफ हार्मोन्स। और इसका जो चीफ कंपोनेंट है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, जिस अमाइनो एसिड में मॉडिफिकेशन हो रहा है वो है टायरोसिन। ओके, तो इस यहाँ पर ये रहा, ये आप ये वाला स्लाइड आप लोग देखिए, क्लास थर्ड ऑफ जो अमाइनो एसिड का है, ठीक है। टायरोसिन जो एक अमीनो एसिड है, तो ये कैटिकोलामीन्स का भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और हमारा जो शरीर में थायराइड जो हार्मोन है, ठीक है, उसका भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे दैट इज़ नोन एज द थायरॉक्सिन विच इज़ द इनएक्टिव पार्ट, एंड द ट्राई आयोडोथायरोनिन विच इज़ द एक्टिव हार्मोन, थायराइड हार्मोन। ओके, तो इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। उसी प्रकार स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मेलाटोनिन जिसको हम कहते हैं, उसका जो चीफ कंपोनेंट है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड जो उसमें है, दैट इज़ द ट्रिप्टोफैन विच इज़ येट अनदर important amino acids which you all have studied. Okay, and so hope you all very well understood today's lecture on hormone and its classification. Keep on practicing and studying, and see you in the next class. Thank you.